आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। 22 अगस्त की सुबह हो चुकी है और अभी भी मानसून 4% ऊपर बना हुआ है। जैसे आपको मालूम है कि अगस्त का महीना जो होता है वो काफ़ी अच्छी बारिश देता है और सितंबर में, मिड सितंबर के आसपास आके जो हवाएं वो बदलने लग जाती हैं और 17 सितंबर से जो नॉर्मल डेट है विड्रॉल मानसून शुरू हो जाता है। उस समय क्या होता है कि जो हवाएं हैं, अभी क्या होता है कि इस तरह से हवाएं घूमती है, यहाँ से आती है, अरब सागर से आती है, पूरे पेनिसुला को क्रॉस करती है और यहाँ से घूमती हुई इधर जाती है। अरब सागर से भी आती है और बंगाल की खाड़ी से लगातार मानसून को पुश करती रहती है। पूरे भारत में बारिश होती है और जब सितंबर का सेकेंड वीक खत्म होने लग जाता है तो उस समय रिट्रीट ऑफ मानसून होता है, यानी कि उत्तर पश्चिमी हवाएं आने लग जाती हैं और एंटी साइक्लोन बन जाता है यहाँ पर, और यहाँ से उत्तर पश्चिमी हवाएं आती हैं। धीरे धीरे मानसून पश्चिमी राजस्थान से विड्रॉ होता है और 15 अक्टूबर तक पूरा मानसून विड्रॉ हो जाता है। ये नॉर्मल डेट है और उसके बाद फिर हवाएं यहाँ से घूमती हैं और ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ से आती हैं और ये यहाँ से इस तरह से ये उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो शुरू हो जाता है। मिनी मानसून भी उसको कहते हैं। तो वो जब शुरू हो जाता है तो उस समय ये जो आपका तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश के कई इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश होती है। तमिलनाडु में 60% रेनफॉल जो होती है वो पूरे साल की वो नॉर्थ ईस्ट मानसून में होती है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। तो अभी जो उमस वाला जो मौसम है वो कम से कम 1 महीना और चलेगा। मतलब आप मान के चलिए कि 15 सितंबर के आसपास तक चलेगा। उसके बाद जब पश्चिमी हवाएं शुरू हो जाएंगी और उमस कम हो जाएगी तो टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब मानसून हटता है तो टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे शुरुआती दौर में अक्टूबर में, मतलब सितंबर के आखिर में जाकर के अक्टूबर में, लेकिन जो उमस भरी गर्मी है उससे छुटकारा मिल जाता है। और उसी तरह उस समय राजस्थान और गुजरात में फिर से 38-39 तक अक्टूबर में टेम्परेचर पहुंच जाते हैं, जिसको सेकेंड समर भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि इस समय वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। तो लो प्रेशर एरिया है वो धीरे धीरे अभी बांग्लादेश के ऊपर है, लेकिन अब ये धीरे धीरे बिहार के ऊपर आ जाएगा और इस तरह से ये आगे की तरफ आएगा। एक तरफ है, ये दिखाई दे रही होगी आपको, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो अब धीरे धीरे जो लक्षद्वीप पर था ऊपर की तरफ आ रहा है और ये मुंबई के आसपास पहुंचेगा कल तक, 23 तारीख तक। तो 23 तारीख से कि दोपहर बाद से बारिश शुरू हो जाएगी और 24 तारीख तक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। एक ये वेदर सिस्टम है, एक ये वेदर सिस्टम है। एक छोटा साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर तमिलनाडु के उत्तर में बना हुआ है जो बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है। तो इस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं और ये जो लो प्रेशर एरिया है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जैसे आपको मैंने पहले भी दिखाया था, डिप्रेशन बनकर यहाँ पहुंचेगा। और जब ये और आगे आएगा, ये क्या होगा कि 25 तारीख के आसपास ये एज अ डिप्रेशन यहाँ पहुंच जाएगा और फिर लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन के रूप में ये पश्चिमी गुजरात में पहुंच जाएगा। और जब ये डिप्रेशन यहाँ पहुंचेगा उस समय यानी कि 26 तारीख 27 तारीख के आसपास यहाँ पर एक नया लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा यहाँ पर, और ये फिर आगे जाएगा और यहाँ पर आते समय इस तरह से, यानी कि एक तो यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, यानी कि दोनों समुद्रों में एक के बाद एक लो प्रेशर एरिया बनेंगे और जो सशक्त होंगे और वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मध्य भारत और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर भारत के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह का माहौल रहने वाला है अगले, यानी कि जो आपका अगस्त का पूरा महीना है वो इसी तरह से गुजरेगा। और ये जो क्योंकि आखिर में बनेगा 28-29 तारीख के आसपास बनेगा, तो सितंबर के शुरुआती दौर में भी इन इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करें तो 21 तारीख तक यानी कल तक जो मानसून था वो 4% ज्यादा बना हुआ है। नॉर्मल रेनफॉल थी 627.4 मिलीमीटर होनी चाहिए, लेकिन 650.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अगर देखा जाए तो अभी आपने देखा कि लैंडस्लाइड और मडस्लाइड बहुत हुई है हिमाचल में, उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वहां का एवरेज काफी ज्यादा है तो अभी भी आप देखेंगे कि ये उत्तराखंड तो लगभग 0 पर आ गया है। 881 होनी चाहिए थी, 881 के आसपास ही हो गई है बारिश। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी भी 21% की कमी है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी 25% की कमी है। पंजाब में 33% की कमी है और हरियाणा में 15% कम है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8% कम है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 11% कम है। बिहार सबसे ज्यादा 24% है, गंगे पश्चिम बंगाल में 21% है, ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश हुई है। तो इस तरह का वेदर अभी तक बना हुआ है
अब ये कल रात का पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि जब ये जो रात का पिक्चर होता है, आईआर होता है, तो इसमें क्या होता है, ये इंफ्रारेड पिक्चर होता है, तो यहाँ बादल थोड़े से ज़्यादा दिखते हैं। जो विजुअल में देखेंगे तो वो कम दिखेंगे, लेकिन रात के समय अगर विजुअल पिक्चर देखेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि विजुअल का मतलब है कि जो आंखों से देखा जा सके, तो वो इसीलिए मैंने ये लगाया है। इसमें आप देखेंगे कि राजस्थान के पूर्वी भागों में काफ़ी जगह पर बादल छाए हुए हैं, गुजरात के पूर्वी इलाकों में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ सब इलाकों में बादल छाए हुए हैं। तो आगे मौसम कैसा रहने वाला है तो उस पर बात करते हैं। इस लो प्रेशर एरिया का तो जैसे डिप्रेशन का असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में आज हो सकता है कि गुरदासपुर, अमृतसर में हल्की फुल्की बारिश हो जाए, और ये बाकी इलाकों में भी बहुत हल्की बारिश होगी, और दक्षिणी पंजाब में ज़्यादा बारिश नहीं है, और उसके बाद मौसम लगभग शुष्क होने लग जाएगा। ये जो पूरा इलाका है पंजाब का, आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, और ये मौसम शुष्क ही रहेगा। यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा, और बाकी इलाकों में खंड वर्षा हो सकती है। इस तरह का मौसम बनने की संभावना हमें नजर आ रही है। और आगे अगर चलते हैं हम हरियाणा की तरफ, तो हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, खंड वर्षा हो रही है, कहीं कहीं पर हो जाती है, लेकिन वो 5-10 मिनट की बारिश होकर के निकल जाती है। तेज भी होती है बौछारें, लेकिन ऐसा नहीं है कि झमाझम जो मानसून की टिपिकल रेन है वो आपको अभी भी दिखाई नहीं दे रही होगी। तो अभी भी जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी, दिल्ली वगैरह में भी हल्की फुल्की बौछारें पड़ करके निकल जाएंगी, बादल छाएंगे, फिर धूप निकलेगी, इसी तरह का माहौल रहेगा। तो अभी यानी कि मानसून यहाँ पर एक्टिव नहीं होने वाला है, ये एक बड़ा फेरबदल है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए, या मॉडल की तरफ अगर चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में पूरे इलाके में बारिश तो दिखाई दे रही है, तरफ थोड़ी सी ऊपर है, और एक ये लो प्रेशर एरिया ये बिहार के ऊपर है, तो उसका असर यहाँ पर दिखाई देगा। तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ हैं, 2 या 3 दिनों के दौरान आप कह सकते हैं कि बारिश की गतिविधियाँ आप ये पूरे उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई दे जाएंगी। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो किन इलाकों में बारिश होगी, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, ये आपका यहाँ से लेकर के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, यहाँ पर खंड वर्षा, हल्की फुल्की बौछारें ही रहेंगी। उत्तराखंड में काफ़ी तेज बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, मूसलाधार बारिश हो सकती है, और ये मैंने पहाड़ छोड़ दिए थे, तो पहाड़ों पर भारी बारिश हो सकती है उत्तराखंड में विशेष करके, और पिछले 24 घंटों में हुई भी है। हिमाचल प्रदेश में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत हल्की बारिश होगी। अब यहाँ पर अगर कहें तो बिजनौर और मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं बीच बीच में, और संभल, बहजोई, बुलंदशहर, अलीगढ़, और ये बदायूं, कासगंज, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात, औरैया, जालौन, यहाँ पर खंड वर्षा ही होगी। बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया काफ़ी पीछे है। अगर ये आगे आता है, ट्रफ अगर एक्टिव होती है, तब जाकर के यहाँ बारिश होने वाली है। अभी फिलहाल ऐसी कोई वेदर एक्टिविटी हमें खास दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, भदोही, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं लाइट टू मॉडरेट हो सकती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में एक के बाद एक वेदर सिस्टम आते रहेंगे, और वेदर एक्टिविटी यहाँ पर ठीक ठाक होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी अब बारिश थोड़ी सी बढ़ जाएगी। काफी दिनों से बिहार हमने देखा था कि बिहार थोड़ा सा कमजोर बना हुआ था, बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधि यहाँ पर नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर भी बारिश थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और कई इलाकों में आपको बारिश दिखाई देगी। तो आप अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, खगड़िया, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, लखीसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय, शेखुपुरा, लखीसराय और नालंदा, जहानाबाद, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होंगी। लगातार बारिश अभी भी नहीं होने वाली है, क्योंकि जब तक मानसून एक्टिव नहीं होता है तब तक बारिश ज्यादा नहीं होती। उसके लिए क्या है कि एक्सिस ऑफ मानसून तरफ लगातार इसी जगह पर रहे, यानी उत्तर भारत ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रहे, साइक्लोनिक सर्कुलेशन उसको फीड करते रहे, यानी मॉइस्चर फीड करते रहे, तब जाकर बारिश होती है। तो केवल ट्रफ का ही खेल है, इसलिए बहुत ज्यादा बारिश आपको ये बिहार के ज्यादातर इलाकों में आपको दिखाई नहीं देने वाली है। राजस्थान की तरफ चले तो राजस्थान में आप देखेंगे कि अभी भी जो बारिश की गतिविधियां हैं, आप देखेंगे जयपुर से लेकर के यहाँ तक जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। बीच बीच में बारिश हो रही है, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, ये जो अजमेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे जाएंगी। जैसलमेर और बीकानेर के भी पश्चिमी इलाकों में कल हो सकता है कि बादल छा जाए और हल्की फुल्की बारिश हो जाए, लेकिन बाकी इलाकों में अभी फिलहाल कोई खास संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। सबसे बड़ा जो वेदर सिस्टम बनेगा वो आपका जो झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, इन इलाकों को
टच करता हुआ जाएगा ये 25-26 अगस्त के आसपास। उस समय यहाँ पर तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल कोई खास मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश काफी अच्छी बारिश देख रहा है। अभी भी मध्य प्रदेश में कोई भी आपको बारिश की कमी नहीं दिखाई देने वाली है। तो आप देखेंगे कि ग्वालियर संभाग जो है यहाँ पर थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, लेकिन जो पूर्वी इलाके हैं टीकमगढ़ से छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, जबलपुर, कटनी, दमोह, छतरपुर, सागर, नरसिंहपुर, ये सारे इलाके हल्की से मध्यम बारिश देखेंगे। और हो सकता है कि कुछ इलाकों में रायसेन, सागर, विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, इन इलाकों में थोड़ा सा मॉडरेट शावर्स भी हो जाए। और अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं, आपने देखा होगा कि 1-2 दिनों के दौरान हमने देखा था कि दक्षिण पश्चिमी इस इलाके में ठीक ठाक हुई है। तो ये जो अलीराजपुर, जो बड़वानी है, और खरगोन, खांडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ये सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं 3 दिन के बाद। मतलब आप कह सकते हो कि 24 तारीख से यहाँ पर अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी, 24 और 25 तारीख को, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया है वो इसी के आसपास से होकर गुजरेगा, यहाँ पर मूसलाधार बारिश होता हुआ जाएगा। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी अभी लगातार बारिश है। अभी फिलहाल अगले 2-3 दिनों के दौरान कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर और कवर्धा, मुंगेली, बेमतारा, बलौद बाजार, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर और दक्षिण में चलते हैं तो यहाँ पर बीजापुर, दांतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर, कोडागांव, कांकेर, यहाँ पर गरियाबंद वगैरह में थोड़ी सी कम बारिश रहेगी, क्योंकि जो वेदर सिस्टम है अभी ऊपर की तरफ रहेगा। अभी झारखंड में जो बारिश की गतिविधियां वो लगातार रहेगी। आपका गौड़ा, पाकुर, दुमका, जमताड़ा, देवगढ़, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो स्टील प्लांट और रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, जमशेदपुर, सिंहभूमि, ये सिमडेगा, गुमला, ये सारे इलाके बारिश की गतिविधियां देखते रहेंगे। अब अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में जो बारिश की गतिविधियां तो रहेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वेदर सिस्टम पहले ऐसा था कि उड़ीसा से निकलने की संभावना दिखाई दे रही थी, लेकिन वो ऊपर चला गया, पहले बांग्लादेश में गया, फिर नॉर्थ बांग्लादेश में, अब ये बिहार की साइड होता हुआ नीचे की तरफ आएगा। तो उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। अगर और आगे चले हम तो अब गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात का एक काफी अहम मामला यहाँ पर यह रहेगा कि अगर आप गुजरात के देखते हैं तो गुजरात में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा हैवी रेन 25 और 26 तारीख को दाहोद, पंचमहल, खेड़ा, अहमदाबाद, गांधीनगर, महिसाना, पाटन, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, बटोड, जामनगर, ये सारे इलाके भारी से अति भारी बारिश देखेंगे। उसके बाद रन ऑफ कच्छ से लेकर के आपका मोरबी, भूमि, द्वारिका, खंबालिया, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, ये सारे इलाकों में भारी बारिश होगी। सबरकांठा, पालमपुर, पाटन, महेसाना, मोड़सा, हिम्मतनगर और बनासकांठा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी 25 और 26 तारीख को भारी बारिश होने की संभावना है। अभी तक जो हमारे कुछ मित्र हैं वो बताते हैं कि 800 मिलीमीटर का एवरेज रहता है, कई इलाकों में 250-300 मिलीमीटर हुई है। तो ये जो तालाब, नदियां सूखे पड़े हैं उसमें काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और अगला वेदर सिस्टम भी सितंबर के पहले सप्ताह में यहाँ पर बारिश दे सकता है। जैसे हमारे एक मित्र हैं जो कांतिलाल कनौरिया हैं, उन्होंने भी जैसलमेर के बारे में बताया कि वहाँ पर बारिश अभी फिलहाल नहीं हो रही है। ऐसे ही हमारे जो आर.डी. पटेल हैं जो सबरकांठा वगैरह के बारे में बताते हैं, तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर अभी बहुत ही हल्की बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश नहीं है। और जो कमेंट में हमारे कई दोस्त हैं जो अलग अलग जो कमेंट डालते हैं, उन्होंने भी हमें बताया कि मध्य प्रदेश में जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं वहाँ बारिश कम हो रही है, लेकिन पूर्वी में ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह के कमेंट आते हैं और उससे मुझे पता लगता है कि हाँ, कि आप उसको देख रहे हैं और उसको अपने जो एक्सपीरियंस है वो साझा कर रहे हैं। तो उससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, पता लगता है, क्योंकि एक जगह किस जगह पर किस गांव में बारिश हो रही है वो बताना मुश्किल होता है। तो इससे नॉलेज हमारी भी बढ़ती है और हम आपके साथ साझा कर पाते हैं। ये काफ़ी एक अच्छा हम लोगों के बीच में एक सामंजस्य बन गया है और ये काफ़ी अच्छा एक तरह से इंडिकेशन है। अभी अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कल और परसों ये पालघर, मुंबई, थाने, धानू, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, ये जो इलाके हैं यहाँ पर वो जो लो प्रेशर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बताया वहाँ आएगा, यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। बाकी इलाकों में धुले और जो जलगांव वगैरह में अकोला, अमरावती, नागपुर, वाशिम, भंडारा या 24-25 को होगी और जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र है 25-26 को भारी बारिश होगी। मराठवाड़ा में ज्यादा बारिश की संभावना हमें दिखाई अभी फिलहाल नहीं दे रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है, उसके बाद कम हो जाएगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी अच्छी बारिश है। और अगर बात करें तो ये भूटान, सिक्किम और जो असम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ पर भी अच्छी बारिश है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश रहेगी।
कर्नाटक में अब बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी और अगले 3-4 दिनों के दौरान काफी ज्यादा कम बारिश आपको दिखाई देने वाली है। अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में भी नहीं है, अगले 24 घंटों में नहीं है। आज मतलब ये कोकण एंड गोवा में नहीं, कल से बढ़ जाएगी। और उसी तरह से तेलंगाना में आज बारिश है, कल से बारिश कम हो जाएगी। और जो पूरा साउथ पेनिनसुला है, केरल में भी कम हो जाएगी, तमिलनाडु, रायलसीमा और इन सारे इलाकों में कम हो जाएगी। लेकिन कोस्टल आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होगी कि आप देखिए वेदर सिस्टम आगे चला गया है। और अंडमान और निकोबार द्वीपों में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोई बड़ा वेदर सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।